हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 4 यानी कि लास्ट लेक्चर। और इसके अंदर स्टडी करेंगे हम बाइनोमियल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेशन। तो पहले बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। बाइनोमियल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या होता है, बात समझते रहिए ध्यान से। सपोज अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, कोई भी बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट किसी भी डाइस पर किया जा सकता है, लोग व्यक्तियों पर किया जा सकता है, अलग अलग कंडीशन पर, बहुत सारे नंबर सिस्टम पर किया जा सकता है। सपोज अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P, उसमें सफल होने की प्रोबेबिलिटी P है, दैट इज फेलियर Q, और फेल होने की Q है, सच दैट P प्लस Q इज इक्वल टू 1। सक्सेस होने की P और फेल होने की Q है P प्लस Q इज इक्वल टू 1। और सपोज कीजिए ट्रायल्स है इसके अंदर n ट्रायल, तो ऐसे लिखते हैं Q प्लस P होल रेज टू द पावर n। जो तुम्हारे फेवर में हो उसे बाद में लिखना। जब तुमसे कहेगा सक्सेस होने की बात तो बाद में P लिखना, कहेगा फेलियर होने की बात तो बाद में Q लिखना। टोटल ट्रायल कितने इसके अंदर n। तो x क्या होता है इसके अंदर, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। और इफ ई बी एन इवेंट, ई कोई भी इवेंट है जिसकी वो बात करने जाएगा थोड़ी देर बाद, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस of event E exactly r times in n trials is denoted by Px is equal to r और PR इससे डिनोट करते हैं फॉर्मूला NCR P रेज टू दी पावर R और Q रेज टू दी पावर n माइनस R। बाइनोमियल में पहले n माइनस R लिखा जाता था, मगर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी P रेज टू दी पावर R, जो तुम्हारे फेवर में होता है उसकी पावर R। और R क्या क्या होता है जी, 0 1 2 3, ये R होता है, 0 1 2 3 R। फिर एक बार बताता हूँ, X नंबर ऑफ सक्सेस, दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट E अकर्स इन n ट्रायल्स, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट E exactly r times is denoted by Px is equal to R और PR NCR P रेज टू दी पावर है Q n माइनस R, वेर R 0 1 2 3। अब कंडीशन इसके अंदर ही मैं कुछ फॉर्म अलग अलग बता रहा हूं। पहले रिमार्क 1 क्या है जी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट के सक्सेस, अगर कम से k बार सफलता मिले, ऑफ गेटिंग एटलीस्ट के सक्सेस, तो R की वैल्यू K से N तक लगा दीजिए बस, और यहाँ लिख दीजिए X ग्रेटर इक्वल टू K। क्या कहता है उसके अंदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट K सक्सेस इज NCR P रेज टू दी पावर R Q रेज टू दी पावर N माइनस R। दूसरा कंडीशन रिमार्क 2, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट K सक्सेस इज, एट मोस्ट K सक्सेस, K से ज़्यादा नहीं जाना उसे, एट मोस्ट K सक्सेस इज, ज़्यादातर तो एटलीस्ट का ही केस आता है कंपटीशन में। तो R 0 से K और NCR P रेज टू दी पावर R Q रेज टू दी पावर N माइनस R। अब आता है रिमार्क नंबर 3, इनसे ही क्वेश्चन आते हैं सारे पेपर के अंदर। द मीन, द वेरिएंस and standard deviation of binomial distribution are, इसके क्वेश्चन बहुत आने लगे आजकल। मीन, NP, वेरिएंस NPQ, स्टैंडर्ड डेविएशन NPQ, ये कंडीशन होती है।
अगर तुम्हें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, रिमार्क फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या होता है इसके अंदर, कुछ नहीं, एक टेबल बना लेते हैं और यहां पर वैल्यू पुट करते जाते हैं। स्कूल लेवल पर होती हैं बातें, कंपटीशन लेवल पर टेबल देता खुद। या एक्स, ये पी एक्स, जैसे R0 1 2 RN इस तरीके, और यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करते चले जाइए। यहाँ पर वैल्यू जो फॉर्मूला है इसके अंदर वैल्यू पुट करते चले जाइए, ये कहलाता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन के अंदर, तो जेईई मेन के और एडवांस के क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे। अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जामिनेशन हैज़ 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन हैज़ 3 अल्टरनेटिव आंसर ऑफ विच एग्जैक्टली 1 इज करेक्ट। ये 4 अल्टरनेटिव नहीं है, 3 अल्टरनेटिव का क्वेश्चन है। तो बताइए, अगर क्वेश्चन सही होगा तो उसकी तो होगी प्रॉब्लम 1/3 और गलत होगा तो होगी 2/3। अब कहता है लास्ट में मोर करेक्ट आंसर जस्ट। अब देखो जी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाए तो कंडीशन क्या, पहले लिखते हैं जी, सही होना तुम्हारे बाद में आता है 1/3। एक क्वेश्चन के लिए कंडीशन, हमारे 5 क्वेश्चन हैं। कहता है जी द प्रोबेबिलिटी एट अ स्टूडेंट विल गेट 4 और मोर करेक्ट, या तो 4 या 4 से ज़्यादा, भाई या तो 4 होंगे, 4 से ज़्यादा बस 5 होंगे मैक्सिमम, क्योंकि होल पावर 5 है। तो लीजिए जी 5C4 1/3 की पावर 4 और 2/3 की पावर 1 प्लस 5C5 1/3 की पावर 5 और 2/3 की पावर 0, तो आता है जी, नीचे आता है 3 की पावर 5 और देख लीजिए ऊपर आता है 11/3 की पावर 5, ये आ जाता है इसका सी इज करेक्ट आंसर। तो जैसा बोलता जाए वैसे ट्राई करते जाइए। अब कहता है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट, कार्ड निकालते हैं फिर उसी को वापस उसमें रख देते हैं। फ्रॉम वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, एक्स डिनोट द रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ एसेस। भाई इक्के कितने होते हैं, इक्का होने की प्रोबेबिलिटी 4 होते हैं, 4/52। इक्का होना है तो 1/13 और इक्का ना होने की 1 - p यानी कि 12/13। कहता है टू ड्रॉ। अब कंडीशन इसके अंदर क्या है, वेरिएबल नंबर ऑफ एसेस ऑब्टेन्ड इन द 2 ड्रॉन कार्ड्स, 2 कार्ड की बात कर रहा है। तो हम करते हैं जी 12/13 प्लस 1/13 की होल पावर 2। अब क्या कहता है जी, ये कहता है जी मुझे चाहिए px = 1 प्लस px = 2 चाहिए, कुछ नहीं, ये वो 2c1 1/13 की पावर 1 और 12/13, और ये आता है जी 2c2 1/13 का स्क्वायर और 12/13 की पावर 0। तो जी नीचे फिक्स हो जाता है, नीचे तो आता है 169 और ऊपर देख लीजिए जी 24 + 1 यानी कि ऊपर आता है जी 25। तो आंसर है 25/169। देख लीजिए ये आता है जी ए आंसर। ये जेईई मेन 2019 का देख लो, बेसिक क्वेश्चन है सबके। क्वेश्चन नंबर 3 जेईई मेन 19 में फिर एक क्वेश्चन है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट बाय अ शूटर इन एनी शॉट इज 1/3। भाई शूट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो शूट ना करने की कितनी होगी, देखिए अगर शूट करता है तो 1/3, शूट नहीं करता है तो 2/3। तो कंडीशन जी 2/3, ये कहता है सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट, तो हिट करता है तो यानी कि बाद में तुम्हारा फेवर आता है 1/3। और इसमें नंबर मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट शॉट मैंने n मान लिया जी, नंबर ऑफ शॉट n मान दिया। देन द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट शॉट्स एट द टारगेट रिक्वायर्ड बाय हिम, so that the probability of hitting the target at least once, कम से कम एक बार सफलता मिले, यानी कि x > 1 ये बोला इसने, ग्रेटर देन ये 5/6 से ग्रेटर है, ये इसमें गिवन है। तो इसको लिख देते हैं 1 - px = 0 ग्रेटर देन 5/6। px0 nc0 1/3 की पावर 0 2/3 की होल पावर n ग्रेटर देन 5/6 और
2/3 की होल पावर n लेस देन 1/6 और 2 रेज टू दी पावर n+1 लेस देन 3 रेज टू दी पावर n-1 ये आता है जी। अब देखो इस कंडीशन को n की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, 1 भी नहीं कर रही, 2 नहीं कर रही, 3 4 नहीं 5। देखो n को जब 5 रखता हूं तो 2 की पावर 6 लेस देन 3 की पावर 4, 2 की पावर 6 कितना होता है 64 लेस देन 81, तो n की वैल्यू आती है 5। ये आ गया जी C। ये आ गया JEE मेन 2019 का क्वेश्चन। देखिए किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत आते हैं बाइनोमियल क्वेश्चन। JEE मेन 2011 का क्वेश्चन, कंसीडर 5 इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स। ट्रायल्स के नंबर 5 दिया इसने, होल पावर 5, और कहता है विद सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P है, और कहता है जी 1 फेलियर, कम से कम एक फेलियर, अगर सक्सेस P है तो फेलियर क्या होगा, फेलियर होगा 1/P। तो जो तुम्हारे फेवर में बाद में आता है और जो फेवर में नहीं होता वो पहले आता है। क्या कहता है जी, एटलीस्ट वन फेलियर इज, एटलीस्ट वन फेलियर इज, एटलीस्ट वन x ग्रेटर इक्वल टू 1, और कहता है ग्रेटर इक्वल टू, ये है जी 31/32 से ग्रेटर, लिख देते हैं 1 - px इज इक्वल टू 0। 31/32, 1 - 5c 0, 1 - p की पावर 0 और p की पावर 5 ग्रेटर इक्वल टू 31/32, p की पावर 5 लेस और इक्वल टू 1/32, p की पावर 5 लेस और इक्वल टू 1/2 की पावर 5, तो आ जाता है p लेस और इक्वल टू 1/2। मगर सभी को मालूम है p क्या होता है, p ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है ऑलवेज। 0 to 1/2 ये करेक्ट आंसर है, 0 to हाफ यानी कि 20 करेक्ट आंसर। पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। JEE एडवांस 15 का क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ फेयर कॉइन हेड आए वो 1/2 और टेल आने की भी 1/2, सपोज कीजिए n मैंने अज्यूम कर लिया। नंबर ऑफ टाइम्स अ फेयर कॉइन नीड्स टू बी टॉस्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड की बात करता है। इज एटलीस्ट मतलब 0.96। क्या कहना चाहता है, px इजिकल टू 2 प्लस px इजिकल टू 3 प्लस px इजिकल टू 4 ग्रेटर इक्वल टू 0.96, और ऐसे लिख सकते हैं 1 - px इजिकल टू 0 माइनस px इजिकल टू 1, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ग्रेटर इक्वल टू 0.96, और px इजिकल टू 0 प्लस px इजिकल टू 1, कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, लेस और इक्वल टू 0.04। px इजिकल टू 0 कितना होगा, nc 0, 1/2 की पावर 0, 1/2 की होल पावर n, प्लस nc 1, 1/2 की होल पावर 1, 1/2 की होल पावर n-1, लेस और इक्वल टू 4/100 यानी कि 1/25 लिख सकता हूँ इसे मैं, 4/100 1/25, तो आता है जी n+1 अपॉन 2 रेज टू दी पावर n लेस और इक्वल टू 1/25। तो बोलेंगे 2 रेज टू दी पावर n ग्रेटर इक्वल टू 25 इंटू n+1। अब n की वैल्यू पुट करते रहिए। देखिए 5 तक तो कुछ होना है नहीं इसके अंदर। 6 ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है JEE एडवांस का, मैं नॉर्मली डायरेक्ट रख देता हूँ। देखो जब n को 8 रखेंगे तो आएगा 2 की पावर 8 ग्रेटर इक्वल टू 25 इंटू 9, 128 ग्रेटर इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर 8 कितना होगा 256 ग्रेटर इक्वल टू 225, ऑलवेज 2 है, तो n की वैल्यू आती है इसके अंदर n इज इक्वल टू 8। 1 2 3 4 सब फेल हो जाएंगे, केवल 8 पर पास होगा। तो ये था जी JEE एडवांस का। देखो सभी का लेवल 1 है सभी क्वेश्चन का, चाहे मेन हो या एडवांस। अ बैग कंटेन्स 30 वाइट और 10 रेड बॉल्स। तो पहले वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, क्यों मैंने वाइट क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि वाइट तुम्हारे फेवर में है। 40 1/3/4 और
रेड बॉल की 1/4 कंडीशन 1/4 प्लस 3/4 और क्या हमें मालूम है 16। तो बस कुछ नहीं करना, P तुम्हें मालूम, Q तुम्हें, N तुम्हें मालूम, बस इनसे का NPQ मालूम होना चाहिए। मीन X, तो X का मीन कितना होता है जी NP, स्टैंडर्ड डेविएशन रूट NPQ, रखिए वैल्यू NP 3/4 NPQ और Q कितना है जी 1/4। तो आगे जी ऊपर 4 × 3/√3, आंसर आ गया जी 4√3। जे मेन 2019 का क्वेश्चन देख लीजिए कितना आसान है, बेसिक क्वेश्चन आते हैं सारे इस टाइप, मगर कॉन्सेप्ट सारे आने चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द मीन एंड वेरियंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूट। 2004 में क्वेश्चन आया था इस टाइप का। मीन एंड वेरियंस, मीन मुझे मालूम है NP कितना है, मीन 4, वेरियंस NPQ ये कितना है जी 2, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्यों कितना आता है जी 1/2। हम जानते हैं 1 - P = 1/2, तो लीजिए P भी आ जाता है 1/2। NP हमारे पास 4 है, तो बताइए P 1/2, तो लीजिए N आ जाता है जी 8। अब क्या क्या N भी आ गया, P भी आ गया, सब कुछ आ चुका हमारे पास। तो कंडीशन 1/2 प्लस 1/2 की होल पावर 8 मेरे पास बन जाता है ये कंडीशन। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस इज, यहाँ पर कहता है 2 सक्सेस इज x = 2 निकलवा रहा है, 8c2 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 6, नीचे तो आएगा 2 की पावर 8 और ऊपर आएगा 28, तो 28/256 इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ये आ गया डी आंसर इस करेक्ट। जेईई मेन 2004 का क्वेश्चन है। एक और देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेन 2004 में आया था। अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें मालूम है 1 2 3 गिवन है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर फाइंड कराएगा तो बोर्ड में और कॉम्पिटिशन में गिवन होगा। फॉर द इवेंट ई x इज द प्राइम नंबर, तो पहली बात तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 से लेकर 8 तक, 2 3 5 7 ये होते हैं जी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछता है जी PE बताओ जी, P2 प्लस P3 प्लस P5 प्लस P7 सबको ऐड कर देता हूँ। P2 0.23 0.12 0.20 0.07, तो कितना आता है देख लेते हैं जी। यह आता है जी 0.62 आता है PE, P आता है 0.62। अब आता है जी PF, F में क्या कहता है जी x <4, तो <4 तो क्या होगा 1 2 3 होगा जी, तो PF निकाल लेते हैं जी। P1 प्लस P2 प्लस P3, P1 देख लेते हैं कितना है जी 0.15, P2 0.23, देख देख करके लिखे 0.12, तो देख कितना आता है जी, यह आता है जी 0.50 PF। अब बताओ दोनों में इंटरसेक्शन में क्या क्या है। E इंटरसेक्शन F, यहां से देख लीजिए 2 और 3 है जी दोनों में इंटरसेक्शन, तो आता है PE इंटरसेक्शन F, कुछ नहीं ये होगा P2 प्लस P3, तो P2 कितना है 0.23 और P3 0.12, तो आता है जी 0.35, ये आता है मेरे पास P इंटरसेक्शन F। मुझे चाहिए जी कुछ नहीं PE यूनियन F चाहिए, फॉर्मूला बेसिक, तो PE प्लस PF माइनस PE इंटरसेक्शन F, बस ये लगा दीजिए रिजल्ट आ जाएगा। PE कितना है 0.62, 0.50 माइनस 0.35, यह आता है जी 0.77, ये इस करेक्ट आंसर है 0.77, ये B इसका करेक्ट आंसर। कुछ नहीं, थोड़ा वेन डायग्राम वाली पोजीशन का यूज़ किया, फॉर्मूला तुम लिखवाया था उसी का यूज़ किया गया है और कुछ नहीं है। अब एक नया आर्टिकल आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन।
जेई मेन में अब तक केवल इसके 2 क्वेश्चन आए जब से जेई मेन स्टार्ट हुआ, वो दोनों क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा। बस 2 बार आए थे 2005-6 में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन। क्या कंडीशन होती है? इट इज लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लिमिटिंग केस यानी क्या? n टेंस टू इन्फिनिटी, दूसरी कंडीशन, p टेंस टू 0, तीसरी कंडीशन, मीन क्या होता है? np, और इसको बोलते हैं यहां पर लैम्डा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, इसका फॉर्मूला है डायरेक्ट, p x इज इक्वल टू आर ई रेस टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेस टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। और जी r की वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3 से इस तरीके से वैल्यू चलती है। इनके क्वेश्चन के अंदर ई आंसर में ई आता है जाता है। तो कई बार क्वेश्चन के अंदर, वैसे पॉइजन 9 वगैरह पेपर के अंदर अगर वो नहीं देता है तो ई से आइडिया लगा सकते हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन है या नहीं है। देखिए क्वेश्चन, एट अ टेलीफोन इंक्वायरी सिस्टम द नंबर ऑफ फोन कॉल्स रिगार्डिंग रेलेवेंट इंक्वायरी फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद एन एवरेज मालूम है जी, लैम्डा 5 फोन कॉल ड्यूरिंग 10 मिनट टाइम इंटरवल्स देयर इज एट मोस्ट फोन कॉल ड्यूरिंग। पहली बात तो इसका फॉर्मूला अभी लिखवाया था, फॉर्मूला इसका e रेस टू दी पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेस टू दी पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। पहले लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए और सब बाद में देखेंगे आएगा। 5 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। क्या कहता है जी? एट मोस्ट वन, तो हम लिख सकते हैं इसे एट मोस्ट 1 को 1 से लेस, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू एट मोस्ट 1 कहा 0 और 1। तो एक बार रखिए इसके अंदर r को 0, e की पावर माइनस 5 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। एक बार रखिए r को 1, 5 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो आता है जी 6 अपॉन e की पावर 5। तो देखिए कौन सा 6 अपॉन e की पावर 5। तो 2006 में एक क्वेश्चन है। इन 2 क्वेश्चन की वजह से मुझे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। रैंडम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन, हाँ जी लैम्डा 2 है। बिना कुछ करे पहले फॉर्मूला पी एक्स इक्वल टू आर, पेपर में सबसे पहले काम यही करना है, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। फिर कहता है पी एक्स ग्रेटर देन 1.5 चाहिए, इसे कोई अच्छी बात है। पी एक्स इक्वल टू 2, पी एक्स इक्वल टू 3, ये निकलवा रहा है जी। या लिख लें 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स इक्वल टू 1। ऐसे कर दो, माइनस कर दे 1 से, x 0, r को 0 रखिए, e की पावर माइनस 2 अपॉन 2 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। r को रखिए जी इसके अंदर 1, तो क्या आता है जी r को 1, e की पावर माइनस 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो 1 माइनस 3 अपॉन e की पावर 2, ये इसका आंसर 1 माइनस 3 अपॉन e की पावर 2, ये आ गया जी b। ये था 2005 का क्वेश्चन। एक आर्टिकल और, एक्सपेक्टेशन। ये क्या होता है एक्सपेक्टेशन? इफ p be the probability of success of a person in any venture, एक आदमी को p उसकी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, कोई भी वेंचर कुछ भी कर सकता है, जुआ खेले, कुछ भी खेलता है जो उसके मन की इच्छा, कोई वेंचर कर सकता है। m be the sum of money, और उसके सम, m क्या है उसकी, m उसकी सम ऑफ मनी। ही विल रिसीव इन केस ऑफ सक्सेस, जो सफलता के केस में, सक्सेस होने के केस में प्राप्त करेगा वो है उसका मनी। द सम ऑफ मनी डिनोटेड बाय पीएम, जो पीएम है दोनों का मल्टीप्लाई, ये कहलाता है जी क्या, एक्सपेक्टेशन। फिर देख लीजिए, इफ पी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ अ पर्सन इन एनी वेंचर एंड एम बी द सम ऑफ मनी विच ही विल रिसीव इन केस ऑफ सक्सेस, द सम ऑफ मनी डिनोटेड बाय पीएम इज कॉल्ड हिज एक्सपेक्टेशन। वो उसकी एक्सपेक्टेशन कहलाएगी। बस प्रोबेबिलिटी में पैसे का मल्टीप्लाई करना है।
देखिए जी, ए एंड बी बोर्ड में करते हैं। ए एंड बी थ्रो विद वन डाई फॉर ए स्टेक ऑफ ₹11। रुपया कितना है जी? 11। तो ग्रुप ए तो हो गए जी 11, बीच दो के बीच में है। बाय प्लेयर हु फर्स्ट थ्रो 6, जो पहले 6 फेंकेगा वो जीत जाएगा। इफ़ ए हैज़ फर्स्ट थ्रो, मान लीजिए हम ए को जिताना चाहते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, डाइस पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/6, और ना आने कितनी होगी? 5/6। दो व्यक्ति गेम चल रहा है, वो पहले 6 ले आता है जी, जीत गया। और कब जीत सकता है? अगर पहले का 6 नहीं आता, फिर दूसरे का 6 नहीं आता, फिर पहले का 6 आता। और अगर पहले का 6 नहीं आता, दूसरे का 6 नहीं आता, पहले का 6 नहीं आता, फिर दूसरे का 6 नहीं आता, फिर पहले का 6 आता, ऐसे गेम चलता रहता है ऐसा सीरीज में। तो कंडीशन जीपी बन जाती A/1 - R, ये आता है जी 6/11। अब कहता है ए को कितने पैसे मिले, एक्सपेक्टेशन कितनी है ए की, बस इसकी प्रोबेबिलिटी पैसों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। लो जी, ए को मिले कितने रुपए? 6 रुपये। ए को 6 रुपये मिलते हैं, तो बी को कितने मिलेंगे जी? कुछ नहीं, 11 में से 6 को माइनस कर दो। लो जी, 5 रुपीज़ मिलेंगे बी को। तो दोनों की एक्सपेक्टेशन आ गई, कितनी कितनी, दोनों की एक्सपेक्टेशन है, दोनों की एक्सपेक्टेशन आ चुकी है इसके अंदर। अब जी मैं इसके अंदर एक क्वेश्चन और कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, JEE मेन 2019 का क्वेश्चन। इन अ गेम अ मैन विंस ₹100 इफ़ ही गेट्स 5 और 6। बहुत अच्छा। अगर डाइस पर 5 और 6 लाता है, फेड आई है सब 6 पे से, तो 2/6 यानी कि 1/3, और नहीं लाता है तो ये आती है जी 2/3। अब क्या कहता है जी? एंड लॉस, अगर नहीं लाता है तो 50 रुपये का लॉस होगा उसे। इन एनी अदर नंबर और ऑन द डाई इफ ही डिसाइड टू थ्रो द डाई आइदर टिल ही गेट्स अ 5 और 6 और टू मैक्सिमम 3 थ्रो। मैं 3 बार थ्रो करनी है उसे। तो देखते हैं जी कितनी एक्सपेक्टेशन आती है जी। पहली बार में आ जाए जी पी, तो लीजिए 100 रुपीज़ आ गए जी। और मान लीजिए नहीं आता है, दूसरी में आ जाता है जी पी, तो क्या होगा जी 100 - 50। एक बार तो 2 और 3 नहीं आया उसका, और पहली 2 बार में नहीं आता, फिर आ जाता है जी तो 100 - 50 और एक के 3 ट्रायल हो चुकी, और तीनों में नहीं आता है जी, क्योंकि पावर 3 -50 -50 -50 इस तरीके से बनते हैं। देखिए पहली बार में आ जाता है तो 100 रुपीज़ जीत लेगा वो। अगर पहली बार में नहीं आता, दूसरी बार में आता है तो 100 जीतेगा, 50 हार जाएगा। पहली 2 बार में नहीं आता है और एक बार आ जाता है तो 100 जीतेगा और 2 बार हार जाएगा। 3 ट्रायल होगी, 2 और 1 3। और अगर तीनों बार में नहीं आता है तो मैंने ये लिखा, तो देखिए पी कितना था जी प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू 100 प्लस 2/3 इंटू 1/3 इंटू 50, जो हो जाता है 0 - 150, क्योंकि पावर 3 2/3 की होल पावर 3। कैलकुलेशन कर लेते हैं जी। 100/3 प्लस 100/9 माइनस 1200/27, एलसीएम ले लेते हैं 27, 900 प्लस 300 माइनस 1200, तो लीजिए आंसर आ जाता है जी 0। तो सी इज़ करेक्ट आंसर। तो आज ये चैप्टर बंद हो जाता है प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। जेईई मेन के अंदर कोर्स के अंदर एक चैप्टर है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। फंक्शन के अंदर मैपिंग वाला फंक्शन है कोर्स में हमारे। तो अगली क्लास में हम शुरू करेंगे सेट, रिलेशन एंड फंक्शन।